S60 लर्निंग्स पे बुक्स एंड ऑथर्स जो कि अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही कॉमन पूछे जा रहे हैं उस पर चलते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसका मैंने एक जगह कंपाइलेशन लिया हुआ है। तो देखो ये 3-4 पेज का कंपाइलेशन है। तो पहले ये करा दो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्वेश्चंस तुम लोगों को करा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो इंदर कुमार गुजराल। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की किताब है। इंदर कुमार गुजराल। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इंदर कुमार गुजराल की बुक का नाम है। अब देखो यहीं पे मनमोहन सिंह की किताब का नाम भी देख लेते हैं। तो मनमोहन सिंह, इनकी किताब का कौन कौन सी है। मनमोहन, यहाँ पे ऐड कर लो मनमोहन सिंह, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो अभी कौन है, अभी मोदी जी हैं, उनके भी किताब देख लेते हैं। मनमोहन सिंह का क्या है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, DEVE डेवलपमेंट, ठीक है। द क्वेस्ट फॉर द इक्विटी इन डेवलपमेंट, ये मनमोहन सिंह की बुक का नाम हो गया। फिर मोदी जी, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी, इनकी बुक का नाम क्या है, एग्जाम वॉरियर्स भी है। अबोर्ड ऑफ लव, अबोर्ड ऑफ लव, इनकी बुक का नाम क्या है, अबोर्ड ऑफ लव। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुक का नाम क्या होगा, अबोर्ड ऑफ लव। फिर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की बुक का नाम क्या होगा, माई ट्रूथ। इंदिरा गांधी की बुक का नाम क्या हो गया, माई ट्रूथ। तो ये हो गया किताब प्रधानमंत्रियों के। अब देखते हैं और ऑप्शन में कौन कौन था। पीवी नरसिम्हा राव थे, इनकी भी कोई भी होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव, इनकी भी बुक होगी। और मोदी जी की एक और बहुत फेमस बुक है, सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी, ये भी बहुत फेमस बुक है मोदी जी की, सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी मोदी जी की बुक का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज की रचना की थी। तो अमोघ वर्ष ने कविराज की रचना की है किस लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज है कन्नड़। कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज की रचना की है। अमोघ वर्ष ने कविराज की रचना कन्नड़ लैंग्वेज में की है, ठीक है। अगला, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा में देखो, तारीख ए मुबारक शाही क्या है, ये फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये क्या है, इतिहास है। इसकी कौन से लेखक का है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा में लिखा हुआ किताब लिखा इसने, तारीख ए मुबारक शाही।
तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या था, जिसे पागल बादशाह कहा है, तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। तो देखो इसमें बिन नाम है, तो बिन से बस दिमाग में बैठा लो कि बिन जहाँ पे भी आ रहा है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हो गया तारीख मुबारक शाही। ये दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है और ये लिखा किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्या है? द गॉड फादर ऑफ सोल, ये जेम्स ब्राउन की बुक का नाम है। जेम्स ब्राउन, द गॉड फादर ऑफ सोल, द गॉड फादर ऑफ सोल। सोल SAUL होगा ना, द गॉड फादर ऑफ सोल, ये जेम्स ब्राउन की बुक का नाम है। थ्री थाउजेंड स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स। 3000 स्टिचेज, यानी इतनी चोट लगी है कि 3000 स्टिचेज लगाए गए हैं। ऑर्डिनरी पीपल साधारण व्यक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिया है। ऑर्डिनरी पीपल है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिया है, क्यों भाई? क्योंकि उसने 3000 स्टिचेज लगे हैं। ये किस लेखिका की बुक का नाम है? तो ये हो गया सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। अब सुधा मूर्ति की बुक्स लिख लो कौन कौन सी है। वाइज एंड अदरवाइज है, वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज ये सुधा मूर्ति की बुक का नाम है। डॉलर बहू, डॉलर बहू ये सुधा मूर्ति की बुक का नाम है। ये इन्फोसिस के जो हेड हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है। इन्फोसिस, इन्फोसिस के CEO के जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, N नारायण मूर्ति उनका नाम है। NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के CEO हैं। उनकी क्या है? ये वाइफ है, पत्नी है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या लिखा है देखो, दूसरे कलर से लेते हैं। नारायण मूर्ति की बुक का नाम बताओ क्या है? अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड। चूंकि इंडिया के लिए इन्होंने इन्फोसिस बनाया, सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये हो गया बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। ये नारायण मूर्ति की बुक का नाम है। और इनकी पत्नी सुधा मूर्ति की बुक का नाम क्या हो गया? वाइज एंड अदरवाइज हो गया। डॉलर बहू हो गया, वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू। और क्या है? 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये हो गई सुधा मूर्ति की बुक। अब आगे बढ़ते हैं। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अमार जीवोन, अमार, आमार है ना, आमार जीवोन। इनकी बुक क्या नाम, आत्मकथा का नाम क्या है? रस सुंदरी, रस सुंदरी देवी, ये इनकी आत्मकथा है, अमार जीवोन। अब देखो यहीं पे रसीदी टिकट आया है, ये आया रसीदी टिकट। रसीदी टिकट किसकी किताब है? अनीता देसाई की, अमृता प्रीतम की है, अमृता प्रीतम। अब अमृता प्रीतम ने क्या क्या बुक्स लिखी हैं वो भी लिख लो। एक तो रसीदी टिकट हो गया, एक कागज ते कैनवास, एक हो गया कागज ते, कागज ते कैनवास। ये अनीता प्रीतम की बुक हो गई, कागज ते कैनवास।
अमार जीवोन क्या हो गया? ये रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम है। अगला, नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये नीरज सी चौधरी की बुक का नाम हो गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन, ये नीरज सी चौधरी के बुक का नाम हो गया। और क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की बुक है। ये तो इजी है, सबको पता होगा, रेस से रिलेटेड है। और क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बता ही दिए थे हम, किसकी बुक है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, अभी मैंने बताया था ऊपर, सबसे फर्स्ट नंबर पे था ये। इंदर कुमार गुजराल की बुक का नाम है। इंदर कुमार गुजराल, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। और क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, ये आई थिंक योगी जी की होगी बुक, कंफर्म तो नहीं हूँ बट हो सकता है योगी जी की होगी। चलो आगे चलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से मैं सारे बुक्स ऑथर्स का ले रहा हूँ। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना, बुद्धा को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये किसकी बुक का नाम है? तो ये जयराम रमेश की किताब का नाम है। जयराम रमेश। तो नाम में तीन के रमेश है, राम है, लेकिन बुक लिखा है इन्होंने बुद्धा के लिए। बुद्धा के लिए इन्होंने क्या लिखा है? किताब लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये पोएम है जो कि डिफाइन करा है बुद्धा को। अब सलमान रशीद है, शशि थरूर है और चेतन भगत है। इनकी बुक्स कौन कौन सी है? सलमान रशीद की बुक हो गई मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रशीद की किताब का नाम क्या हो गया? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन। शशि थरूर हो गया, इनकी बुक का नाम क्या हो गया? शशि थरूर। और चेतन भगत है, ठीक है। तो चलो आगे बताएंगे शशि थरूर और चेतन भगत को। तारीख ए दिलकुशा। तारीख ए दिलकुशा की किस लेखक की है? तारीख ए दिलकुशा ये किस लेखक की है? भीमसेन। तारीख ए दिलकुशा ये भीमसेन की है। भीम सेन। इनकी बुक का नाम क्या है? तारीख ए दिलकुशा। तारीख ए दिलकुशा। तो पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराने से हैं और ये क्या है? भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत के संगीतकार हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल सॉन्ग, हिंदुस्तानी क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल सिंगर। तो देखो दिलकुशा, दिल को खुश करने वाली इनकी जो सॉन्ग्स होती है उस पे इन्होंने लिखा है। ये ऐसे डिकोड करने के लिए मैंने बताया कि तारीख है दिलकुशा। अब शशि थरूर की बुक जो मैं बोल रहा था ऊपर, वो लिख दो, द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये शशि थरूर की बुक का नाम है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। चेतन भगत का क्या हो गया? 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत, इनकी बुक का नाम क्या हो गया? 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत। एक टू स्टेट्स भी इन्हीं की बुक का नाम है, टू स्टेट्स।
जिस पे फिल्म भी बनी थी। ये क्या है, एक फिल्म भी बना है, टू स्टेट, ये भी इन्हीं की बुक का नाम है। और क्या क्या है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। वन नाइट, देखो ये बहुत सारी किताब लिखे हैं, वन नाइट यहीं से ऐड कर लो, ठीक है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। वन नाइट एट द कॉल सेंटर। और क्या हो गया, आई एंड हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की बुक का नाम है, आई और हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड पे भी फिल्म बनी थी। हाफ गर्लफ्रेंड भी ये क्या है, फिल्म है, जो भी इन्हीं की बुक का नाम है। और क्या है, मिस्टेक्स ऑफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। थ्री मिस्टेक्स, तो देखो नंबर्स के साथ काफ़ी लिखते हैं, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और क्या है, थ्री इडियट्स भी इन्हीं की बुक का नाम है, थ्री इडियट्स, जो जिस पे फिल्म भी बनी है। तो थ्री इडियट्स जिस पे फिल्म बनी है, ये भी इन्हीं की बुक का नाम हो गया। टू स्टेट्स भी इन्हीं की है। हाफ गर्लफ्रेंड भी इसी की हो गई, इन्हीं की हो गई। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी इन्हीं की बुक का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स से किसका है, अरुंधति रॉय का। अरुंधति रॉय का बुक का नाम क्या है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। अरुंधति रॉय यानी वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, ये अरुंधति रॉय की बुक का नाम हो गया, अरुंधति रॉय, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, अरुंधति रॉय की बुक का नाम हो गई। ठीक, और इन्होंने क्या क्या लिखा है, और इन्होंने लिखा है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट, PRIVET, प्राइवेट, VATE, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ऑफ एन इंडियन, ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी इन्हीं की बुक का नाम हो गया। और क्या है, और एक इनकी किताब है जिसका नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वेवर वेरी फेमस बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से भी इन्हीं की बुक का नाम है। तो तीन बुक हो गया, कौन कौन हो गया, एक प्राइवेट लाइफ, एक क्या हो गया, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, से भी इन्हीं की बुक हो गई। चलो आगे, अगला हो गया गोरा, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हो गया गोरा। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हो गई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का नाम क्या हो गया, गोरा। अब देखो महात्मा गांधी की बुक का नाम पढ़ लिख लो, महात्मा गांधी की बुक का नाम एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन, ये महात्मा गांधी की बुक का नाम हो गया। फिर हो गया पाइवे टू गॉड, पाइवे टू गॉड, ये भी इन्हीं की बुक का नाम हो गया। प्रेमचंद की बुक का नाम देखो गोदान, गोदान बहुत ही फेमस है प्रेमचंद की। मानसरोवर,
ये भी प्रेमचंद की बहुत फेमस बुक है। और क्या है, ईदगाह, ये भी प्रेमचंद की फेमस बुक है। क्या है, गोदान, मानसरोवर और ईदगाह। अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं, इनकी बुक का नाम होगा कोई। चलो आगे जब आएगा तो बता देंगे। द इंग्लिश टीचर, ये किसकी बुक का नाम है, द इंग्लिश टीचर, ये आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर ये आर के नारायण की बुक का नाम है। द इंग्लिश टीचर ये आर के नारायण की बुक का नाम होगा। विक्रम सेठ है, सलमान रुशीद है और खुशवंत सिंह है। तो विक्रम सेठ के बुक का नाम क्या हो गया, सलमान रुशीद की तो मिडनाइट चिल्ड्रन बता ही दिए थे हम। अब लिखो विक्रम सेठ की बुक का नाम, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय, टू लिप्स, टू लिप्स, टू लिप्स हो गई, अ सूटेबल बॉय हो गया। और क्या हो गया, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, ये भी इन्हीं की बुक हो गई, विक्रम सेठ की। अ सूटेबल बॉय, टू लिप्स और गोल्डन गेट। याद करने का तरीका क्या हो गया, सूटेबल बॉय क्या कर रहा है, जो कि दो लाइफ जी रहा है। अ सूटेबल बॉय मतलब समझ लो ऐसे कि ट्रांसजेंडर टाइप लोगों पे लिखा गया है जो दो लाइफ जी रहे हैं। और गोल्डन गेट यानी अंततः उनको क्या मिलेगा, गोल्डन गेट यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सलमान रशीद की बुक का नाम हो गया फेम। एक बुक है स्टैनिक, STANIC, सैटेनिक है, SATANIC, सैटेनिक वर्सेज, ये सलमान रशीद की बुक का नाम है। सैटेनिक वर्सेज यानी सलमान रशीद, सैटेनिक वर्सेज यानी सलमान रशीद की बुक का नाम हो गया। सैटेनिक वर्सेज, VERSES। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार लगा लो, सैटेनिक वर्सेज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी ऑफ पापीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑफ पापीज, ऑफ पॉपीज बुक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। ये ऑफ पॉपीज करके बुक है, इसके क्या है, लेखक हैं। अब इनकी और कौन कौन सी बुक है वो भी लिख लो। एक क्या है, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन, ये भी इन्हीं के बुक का नाम है। ये भी इन्हीं की बुक हो गई। चलो आगे चलते हैं। इनकी एक सलमान रशीद की बुक थी सैटेनिक वर्से, सैटेनिक वर्सेज, ये सलमान रशीद की बुक का नाम हो गया। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये हो गया शशि थरूर की बुक का नाम। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये शशि थरूर की बुक हो गई, शशि थरूर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। और एक और है बुक, इनका नाम इनग्लोरियस एम्पायर, इनग्लोरियस, इनग्लोरियस एम्पायर,
इनग्लोरियस एम्पायर की बुक, इनकी बुक है एम्पायर। इनग्लोरियस एम्पायर। और क्या, इनग्लोरियस एम्पायर हो गया इनकी बुक। ब्रिटिश डिड टू इंडिया, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, व्हाट द ब्रिटिश डिड, क्या ब्रिटिशों ने किया इंडिया के साथ, डिड टू इंडिया। व्हाट ब्रिटिश डिड टू इंडिया, ये भी इन्हीं के बुक का नाम है। तो देखो इनकी टोटल 3 किताबें हो गई, एक इनग्लोरियस एम्पायर हो गया, एक द व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, और एक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज व्हाट एंड हिज, जो भी हो, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, ये रामचंद्र गुहा की बुक का नाम है। रामचंद्र गुहा, इनकी बुक का नाम क्या है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स किसकी है, रामचंद्र गुहा की। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर्स जर्नी एज एन जर्नलिस्ट, देखो एन जर्नलिस्ट की बात हुई तो कोई जर्नलिस्ट ही होगा, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, ये प्रेम प्रकाश की बुक का नाम है। प्रेम प्रकाश, रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर्स जर्नी। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं खुशवंत सिंह, तो खुशवंत सिंह की किताब कौन सी है, ये मिटा दे रहे हैं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, खुशवंत सिंह, ये हो गया प्रेम प्रकाश की। खुशवंत सिंह की बुक कौन सी है, तो देखो दिल्ली, दिल्ली अ नोवेल, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी खुशवंत सिंह की बुक का नाम है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और डेली अ नोवेल, ये भी हो गया खुशवंत सिंह की बुक। इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीज, इंटरप्रिटेटर ऑफ मेलडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, ये झुप्पा लैडी की बुक का नाम है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, ये झुप्पा लैडी की बुक का नाम है। झुप्पा लहरी, इनकी बुक का नाम क्या है, इंटरप्रेटर, INTERPRETER, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज। धीरे धीरे इसलिए बताया जा रहा है आपको डिकोड करके, ताकि याद करने में आसानी हो। बुक्स हैं, काफ़ी बुक्स हैं, 112 स्लाइड्स हैं। एक है अरुंधति रॉय, ये बताई दी है, सुधा मूर्ति बताई दी है, अनीता नायर थी, इनकी बुक का नाम है, आगे आएंगी अनीता नायर स्पेशली तो इनकी सारी बुक्स लिखवा दी जाएंगी। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, ये किसका है, मनमोहन सिंह की, बता ही चुके हैं आपको ऊपर भी। द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट, ये मनमोहन सिंह की बुक हो गई। मनमोहन सिंह की बुक का नाम हो गया द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले। मेक इन वाइट
अ बुक ऑफ क्रिकेट, तो देखो ये कोई क्रिकेटर होगा। मेक इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये किसकी बुक का नाम है? तो देखो मुकुल कैसवन, मुकुल कैसवन की बुक का नाम है। मुकुल कैसवन, केसवन, इनकी बुक का नाम क्या है? मेन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट। ये मुकुल कैसवन की बुक का नाम हो गया। सचिन तेंदुलकर आ गए, इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर, तो देखो यहाँ पे तो कोई है नहीं, लिख लो यहीं पे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम हो गई द प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, और क्या हो गया? कपिल देव की बुक हो गई। ये कपिल देव थे, पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट हम लोगों ने जीता है, क्रिकेट में हम लोगों ने जीता था वर्ल्ड कप, तो कपिल देव थे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, युवराज सिंह की बुक लिख लो। युवराज सिंह की कौन सी बुक होगी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। स्टार्टिंग इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से की थी, तो इसीलिए उन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक है क्रिस गेल। तो जितने क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया है, सौरव गांगुली हो गए, क्रिस गेल हो गया, तो क्रिस गेल की बुक का नाम क्या हो गया? सिक्स मशीन। सिक्स मशीन हो गई क्रिस गेल की बुक का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। अबोर्ड ऑफ लव बता ही दिए थे, नरेंद्र मोदी की बुक का नाम है अबोर्ड ऑफ लव, ये नरेंद्र मोदी की बुक का नाम है अबोर्ड ऑफ लव। ये किसकी बुक हो गई? नरेंद्र मोदी की। आगे एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी का बता चुके हैं, इथिकल रिलीजन, ये किसकी बुक हो गई? महात्मा गांधी की। चलो आगे। एक स्वामी विवेकानंद की बुक है, विक्रम से, ये कहाँ है? विपिन चंद्रा विनोबा भावे। तो देखो स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम हो गया माई मास्टर। वो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा था ये बुक माई मास्टर। माई मास्टर हो गया विवेकानंद की बुक का नाम। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? द हिटमैन, देखो रोहित शर्मा भी क्या है? क्रिकेटर है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ये जी कृष्णन की बुक है। द हिटमैन द रोहित शर्मा, ये जी कृष्णन की बुक का नाम है। जी कृष्णन की बुक हो गई द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ये जी कृष्णन की बुक हो गई। एक अनुपम खेर है, अनुपम खेर की बुक का नाम क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज
यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज क्या? यू। ये अनुपम खेर की बुक का नाम हो गया। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसका हो गया? साइनिया नेहवाल का। साइना नेहवाल, एक सानिया मिर्जा है। तो देखो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, सानिया नेहवाल और सानिया मिर्जा में। ये प्लेइंग टू विन है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और एक है सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड इनकी बुक का नाम है। सानिया मिर्जा की बुक का नाम क्या हो गया? एस अगेंस्ट ऑड। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की बुक का नाम हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की बुक हो गई। हाईलाइट कर लो, इसे याद कर लेना। तो चलो इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो, फिर आगे के जो ऑथर्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।